महीनों की मशक्कत, करोड़ों की नोटिस, 166 दिनों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में चुनावी बिगुल बजने से पहले मतदाताओं की तस्वीर साफ हो गई। महीनों की मेहनत और घर घर की खाक छानने के बाद यूपी में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आधिकारिक दस्तावेज सामने रखा। एसआईआर के बाद यूपी में कुल मतदाताओं की संख्या 13,39,84,792 है। इसमें 7,30,71,061 पुरुष मतदाता शामिल है। वहीं 6,09,09,525 महिला मतदाता हैं। वहीं 4,206 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है और 18 से 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं की संख्या 17,63,360 है। अंतिम मतदाता सूची में कुल 84,28,767 मतदाताओं की वृद्धि हुई। और आज जो अंतिम मतदाता सूची निर्वाचक नामावली प्रकाशित हुई है उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है 13,39,84,792, 13,39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7,30,71,061, 7,30,71,061। ये 54.54% बनता है कुल मतदाताओं का। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,09,09,525, 6,09,09,525, 45.46%, 45.46% बनता है। तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,206 है, ये 0.01% से कम है। 18 से 19 यानी 18 प्लस और 19 प्लस ये 2 सालों के कोहॉर्ट्स के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या है 17,63,360 जो 1.32% है और जेंडर रेशियो आज की तारीख में 834 है। यानी अगर हम कंपेयर करें, मसौदा मतदाता सूची को मिलान करें और अंतिम मतदाता सूची से, तो कुल मतदाताओं में जो वृद्धि हुई है वो है 84,28,767। कुल मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले शीर्ष 5 जिले हैं। प्रयागराज में 3,29,421 मतदाता हैं। लखनऊ में 2,85,961 मतदाता हैं। बरेली में 2,57,920 मतदाता हैं। वहीं गाजियाबाद में 2,43,666 मतदाता हैं और जौनपुर में 2,37,590 मतदाता हैं। तो वहीं कुल मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले शीर्ष 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। साहिबाबाद 82,898, जौनपुर में 56,118, लखनऊ पश्चिम में 54,822, लोनी में 53,679 और फिरोजाबाद में 47,757 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई। कुल मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 जनपद इस प्रकार हैं। प्रयागराज कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 3,29,421, लखनऊ कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 2,85,961। ये ध्यान रहे, ये जो वृद्धि अभी जो कंपैरिजन बताया जा रहा है मसौदा मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची, यानी जो 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ और जो 10 अप्रैल को आज फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो रहा है, इसमें जो वृद्धि हुई वो बताई जा रही है। तीसरा जनपद है अधिक संख्या में बरेली, 2,57,920 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। गाजियाबाद चौथे नंबर पे 2,43,666 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। जौनपुर 5वें नंबर पर है, 2,37,590 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो वहीं ड्राफ्ट सूची के बाद एसआईआर में 8,15,996 लोगों के नाम कटे। हालांकि ड्राफ्ट सूची में 12,55,55,000 मतदाता थे।
नोटिस जारी होने के बाद 84,28,767 मतदाता फाइनल लिस्ट में जोड़े गए। तो उसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है 55 साहिबाबाद में 82,898। दूसरे नंबर पर है 366 जौनपुर 56,118। तीसरे नंबर पे है 171 लखनऊ पश्चिम 54,822। चौथे नंबर पे है 53 लोनी 53,679। पांचवें नंबर पे है फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 47,757। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया गया। 6 फरवरी से लेकर अगले 2 महीनों तक दावों और आपत्तियों पर सुनवाई हुई। राजनीतिक दलों और मतदान कर्मियों के 166 दिनों के साझा सहयोग के बाद ये फाइनल डेटा तैयार किया गया। लेकिन ठहरिए, अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र के इस द्वार पर अभी ताला नहीं लगा। अगर कोई पात्र मतदाता छूट गया है तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम शामिल करवा सकता है। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, लंबे इंतजार के बाद जो है यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 84 लाख नए मतदाता इस बार जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सिमरन, तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच तमाम आपत्तियां लेने के बाद जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने अपना बीएलओ और बीएलए के माध्यम से इस सूची को तैयार किया, उसमें समाजवादी पार्टी खास करके हमलावर देखती थी कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। बीच में काफी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की थी कि बीजेपी के ही वोट कटते हैं। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जब ये। राघवेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो राघवेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और इस बार 84 लाख से ज़्यादा नए वोटर्स जुड़ेंगे। प्रयागराज, लखनऊ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। 17 लाख से ज़्यादा युवा जो है पहली बार वोट डालेंगे। नाम छूटने पर फॉर्म 6 आप भरकर आप अपना नाम जो है वो दाखिल करवा सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार फिर से राघवेंद्र के पास चलेंगे, राघवेंद्र से अधिक जानकारी इस पर लेंगे। राघवेंद्र, सबसे पहले तो जो मेरा सवाल था कि 84 लाख नए वोटर्स इस बार जुड़ रहे हैं, ये बड़े आंकड़े हैं और आप भी यही जानकारी दे रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप के बीच आज वोटर लिस्ट जो है आखिरी वो जारी ही हो गया। फिलहाल अब इस पे विपक्ष का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल सिमरन, अगर युवा मतदाताओं की बात करें तो युवा मतदाता वो मतदाता होता है जिसको अतीत की बहुत जानकारी नहीं होती है। पूर्व समय में जो जनरेशन थी वो किस पार्टी को वोट करती थी या उस समय के नेता कैसे होते थे। तो यंग जनरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वर्तमान में जो नेता देख रहे हैं, जिस तरह की छवि दिख रही है, उसी में से चुनना होता है। तो नए मतदाताओं का जो रुझान होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी चुनाव के लिए। वहीं जैसा कि आपने कहा, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में निर्वाचन आयोग की तरफ से आज जब फाइनल सूची जारी कर दी गई है, उसके बाद 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि SIR की जो प्रक्रिया है पहली बार पूरे भारत में की जा रही है। और इसके बाद जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, अभी जैसे बिहार में हम लोगों ने देखा कि चुनाव हुआ, वहाँ पे एनडीए को जीत मिली। इस समय असम में चुनाव हो रहा है। इसके अलावा हम बात कर लें, बंगाल में चुनाव होने वाला है, केरल में चुनाव हो रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हर राजनीतिक दल के सामने एक बड़ी चुनौती है कि SIR की प्रक्रिया के बाद आखिर वो कौन से मतदाता हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इसमें ये नहीं कह सकता है कि हमारे मतदाताओं के नाम नहीं कटे हैं, और कोई भी राजनीतिक दल ये भी नहीं कह सकता है कि हमारे ही मतदाताओं के नाम कटे हैं, क्योंकि BLO के साथ साथ हर राजनीतिक दल के BLA भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। उसके बाद ही ये सघन प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो ऐसे में देखना होगा कि जब अब मतदाता चुनाव में जाता है तो आखिर वो किसे वोट देता है, क्योंकि तमाम ऐसे भी मतदाता थे जो जिनका निधन हो गया था, वो एक जगह की बजाय 2-2 राज्यों में, 3-3 राज्यों में मतदाता सूची में नाम था, या एक ही राज्य में 2 जगहों से गांव के जिले में जहां पैदा हुए
वहाँ भी मतदाता सूची में नाम चलता था, जहाँ सर्विस कर रहे हैं उस जनपद में भी नाम चल रहा है। तो ऐसे में हर राजनीतिक दल के सामने एक चुनौती तो होगी कि जो वोट प्रतिशत होगा वो किसका कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही हो जाएगा सिमरन कि जब 2027 विधानसभा का चुनाव होता है तो ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस राजनीतिक दल के किस बूथ में किस विधानसभा में सर्वाधिक कम वोट पड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल, इस बिल्कुल, बार का जो राघवेंद्र चुनाव देखिए होगा ये देखना वो होगा बेहद कि खासा 27 में क्योंकि जब 86 चुनाव होगा तो कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन राघवेंद्र आपको भी याद होगा कि जब एसआईआर किया जा रहा था उसी दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया था। कहा जा रहा था कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। और अब इसे भी लेकर एक बार फिर से देखिए समाजवादी पार्टी ने कह ही दिया है कि भले हमारे लोगों के वोट काटे गए हैं लेकिन हम बारीकी से इसकी जांच करवाएंगे। बिल्कुल सिमरन, वैसे तो इस पे आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था, लेकिन बिहार का जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव खास करके एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग पे और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पे हमलावर हुए, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश का समीपवर्ती राज्य है। तमाम ऐसे बिहार के जनपद हैं या उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पे एक दूसरे की सीमाएं सैकड़ों किलोमीटर तक मिलती हैं। हाव भाव, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, ये सब बिहार और उत्तर प्रदेश का खास करके पूर्वांचल का जो बेल्ट है उससे मिलता जुलता है। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से जो अब भी बयान आ रहे हैं वो एसआईआर को लेकर उसी तरह से आ रहे हैं जिस तरह से चुनावों में जब हार मिल जाती है तो इंडी गठबंधन उसकी प्रक्रिया को कोसने लगता है, चाहे हम ईवीएम की बात कर लें, वीवीपैट की बात कर लें। लेकिन जब निर्वाचन आयोग बुलाता है कि आइए खामियों को दूर करिए तो वो वहां नहीं आते हैं। और इस प्रक्रिया में भी ये देखने को मिल जाता कि जो आम मतदाता था वो विरोध करता हुआ एसआईआर की प्रक्रिया को नहीं देखता था, लेकिन ये राजनीतिक दल खास करके समाजवादी पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया का बार बार विरोध कर रही थी, खास करके बिहार चुनाव के बाद, क्योंकि उसे भी यूपी में एक हार संभावित दिखाई दे रही थी। ये कहा जा सकता है कि इसीलिए अखिलेश यादव के बयान ऐसे बार बार आते थे। लेकिन अब राघवेंद्र के बार बार बयान आए। राघवेंद्र, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये फाइनल सूची जो है वो तो जारी हो चुकी है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या विकल्प है जिनके नाम जो है वोटर सूची में नहीं आए हैं? ये फॉर्म 6 क्या है, इसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने स्पष्ट कहा था कि फॉर्म 6 अगर आप भरते हैं तो पहली शर्त उसकी यही है कि फॉर्म 6 आप एक जगह से भरेंगे। अगर आप 2 जगह से भरते हैं तो ये वैसे ही है जैसे कोई शपथ पत्र आप 2 बार भरते हैं, एक तरह से अपराध होता है। फॉर्म 6 जब आप भरते हैं तो उसमें आप अपना पूरा डेटा देते हैं, आपके पास जो भी आधार कार्ड होंगे या पुराना निर्वाचन आयोग का जो भी मतदाता सूची होता है, मतदाता पत्र, वो आपके पास होगा, या ये कह सकते हैं कि आपके पास पैन कार्ड या जो भी एक एविडेंस होना चाहिए। हालांकि पैन कार्ड रेजिडेंशियल प्रूफ के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन जो भी आपके पास प्रूफ है उसके साथ अगर भरते हैं तो निर्वाचन आयोग आपको कहीं ना कहीं से इसलिए मानता है कि हाँ आप इस देश के रहने वाले हैं और आपको मतदाता सूची में नाम जुड़ना चाहिए, और नाम जुड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अभी तक अगर फॉर्म नहीं भर रहे हैं और फॉर्म 6 भरना चाहता है तो उसे में निर्वाचन आयोग की क्या प्रक्रिया होगी नए सिरे से, क्योंकि अब फाइनल सूची आ गई है। बार बार निर्वाचन आयोग की आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है क्या, कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं आपको इतने तारीख तक का समय दिया जाता है, आप फॉर्म 6 भर लीजिए? बिल्कुल सिमरन, ऐसा 3 बार समय दिया गया निर्वाचन आयोग के तरफ से। जिनके भी नाम न जुड़े हो वो फॉर्म 6 भर ले। लगातार 3 बार डेट भी बदली गई थी, चूंकि 1-2-3 बीएलओ की भी उत्तर प्रदेश में मौत हो गई थी। 1-2 बीएलओ ऐसे थे जो काम के बोझ के चलते उन्होंने आत्महत्या कर लिया था, तो निर्वाचन आयोग की तरफ से समय सीमा बढ़ाई गई। और जब समय सीमा बढ़ाई गई थी तो 3 बार ऐसा हुआ कि फॉर्म 6 भरने की तिथि बढ़ाई गई थी, और उसके बाद से जब फॉर्म 6 भरने की तिथि जब खत्म हुई उसके बाद से स्क्रूटनिंग हुई। स्क्रूटनिंग के बाद भी आपत्तियां जब मांगी गई थी तो तमाम आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही ये फाइनल सूची आज जारी की गई है। लेकिन अब अगर कोई भी मतदाता ऐसा आता है कि हमें फॉर्म 6 भरना है तो उसके लिए अब चीजें उतनी आसान नहीं होंगी जितना कि जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उसमें जब वो फॉर्म 6 भरता, क्योंकि अब फॉर्म 6 भरने की भी तिथि खत्म हो गई है। निर्वाचन आयोग ने फाइनल सूची अपने तरफ से जारी कर दी है। तो क्या अब कोई विकल्प है क्या राघवेंद्र? अगर उत्तर प्रदेश अब क्या लोगों के पास कोई विकल्प रहेगा क्या? फिलहाल सिमरन अभी ऐसा कोई विकल्प निर्वाचन आयोग के तरफ से नहीं है कि कोई फॉर्म 6 अब भर सके,
लेकिन इतना जरूर है कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे मतदाताओं की संख्या दिखाई देती है तो जरूर निर्वाचन आयोग इस पे विचार कर सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग बार बार इस बात को कहता है कि हमारी पूरी मंशा है, पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी एक भी जेन्युइन जो मतदाता है उसका सूची से नाम बाहर न हो। तो अब देखना होगा जो फॉर्म 6 भरने वाले इस समय मतदाता आते हैं उनके पास पुराना रिकॉर्ड क्या है, उनके पास उस तरह के मतदाता सूची में नाम है या नहीं है, उनके जो पूर्वज थे उनके नाम है या नहीं है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग उसे कंसीडर कितना करता है, क्योंकि जो एक तिथि थी वो तिथि समाप्त हो चुकी है। ठीक है राघवेंद्र, लेकिन एक बात और जो है सामने आई है कि प्रयागराज और लखनऊ में सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या में इजाफा किया गया है। कोई और जिले हैं जो सामने आए हो जहां पे वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ हो? बिल्कुल, अगर सिमरन हम बात कर लें प्रयागराज की या लखनऊ की, ये दो जनपद ऐसे हैं जो जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक बड़े जनपद हैं। इसके अलावा हम बात कर लें तो बिजनौर की आबादी ज़्यादा हो जाती है, गाजियाबाद की आबादी ज़्यादा हो जाती है, आगरा की आबादी ज़्यादा होती है, गोरखपुर की आबादी ज़्यादा होती है। तो अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो ऐसे जनपदों की संख्या में गाजियाबाद को, आगरा को, बिजनौर को सम्मिलित किया जा सकता है, वाराणसी को सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन अब कहाँ पे मतदाताओं की संख्या और कितनी बढ़ी हुई है और कितना कम हुई है, निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी सूची भी जारी की गई है। और उसमें जिस तरह से लखनऊ को और प्रयागराज को दिखाया गया तो उसका कारण एक ही है कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि गाँवों से जो शहरों में आते हैं, शहरों में भी मकान ले लेते हैं। और खास करके इस समय का जो युवा वर्ग है वो खास करके गाँव से अगर पढ़ने भी शहर में आ रहा है, वो लखनऊ आ रहा है या प्रयागराज जा रहा है सिविल की तैयारी करने, तो अपना मतदाता सूची में नाम यही अंकित कर ले रहा है शहरों में, गाँवों की जगह शहरों को प्रेफरेंस ज्यादा दे रहा है। यही कारण है कि प्रयागराज और लखनऊ में युवा मतदाताओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये संख्या देखिए काफी ज्यादा है और यही वजह है कि इसे लेकर बात भी सामने आ रही थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार वोटरों की संख्या में आंकड़े में इजाफा देखने को मिलेगा। राघवेंद्र, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जब हमने देखा कि SIR किया जा रहा था तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके 2-2 ID कार्ड जो है वो सामने आए थे, 2-2 जगह पर उनके नाम थे, जिसे आप लेकर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि गाँव में पहले थे तो वहां पर वोटर ID बना था, शहर में आए तो यहाँ बन गया। अब उन लोगों का क्या होगा? बिल्कुल, इस सवाल को लेकर जब हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ से भी बात की थी तो उन्होंने नेटवर्क 10 को भी बताया था कि जब भी आप 2 जगह का अगर मतदाता सूची में नाम रखते हैं, 2 राज्य में या एक राज्य में ही 2 जनपद में, तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि जिस तरह से आप कोई भी शपथ पत्र भरते हैं उसी तरह ये फॉर्म 6 भी है कि जब आप फॉर्म 6 भर रहे हैं तो इस बात का शपथ ले रहे हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, या इसके अलावा कहीं और हम फॉर्म 6 जमा नहीं करते हैं। अगर निर्वाचन आयोग ने ये भी बताया था कि अगर आप 2 जगह से फॉर्म 6 भरते हैं तो 2 जगह से मान्य भी नहीं होगा, किसी एक जगह से ही मान्य होगा। क्योंकि जिस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था उस सॉफ्टवेयर में भी था कि कोई भी अगर मतदाता एक जगह की बजाय 2 जगह या 3 जगह मतदाता सूची के लिए फॉर्म 6 भरता है तो उसका किसी एक जगह ही एक्सेप्ट होगा और उसको मतदाता द्वारा ही बताना पड़ेगा कि कहाँ का एक्सेप्ट किया जाए। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो ऐसा नहीं है कि हम गोरखपुर में भी अपना फॉर्म 6 भर दें, मतदाता सूची में नाम जुड़वा लें और लखनऊ में भी जुड़वा लें या फिर हम बंगाल में भी जुड़वा लें, क्योंकि तमाम ऐसे मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी जो गोरखपुर के रहने वाले थे, लखनऊ में भी वोटर थे, या जो सैफई के रहने वाले थे वो भी लखनऊ में वोटर थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फॉर्म 6 की जो सबसे बड़ी खासियत है यही थी कि वो एक ऐसे शपथ पत्र के रूप में एक्सेप्ट किया गया। राघवेंद्र, कुल मिला के अगर आप प्रयागराज निवासी हैं तो प्रयागराज में भी आपको फॉर्म 6 भरना होगा, ना कि आपको लखनऊ जाना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।